हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि संहार के देवता हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है। दोस्तों, जब महादेव किसी भगत को अपनाते हैं तो वो उसे अलग अलग संकेतों के माध्यम से एहसास कराते हैं कि अब वो उनकी विशेष कृपा का पात्र बन चुका है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कुछ अजीबोगरीब बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे? क्या आपको कभी लगता है कि आपके विचारों में, सपनों में या दैनिक जीवन में कुछ अलौकिक अनुभव हो रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है दोस्तों कि महादेव ने आपको अपना बना लिया हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो केवल एक शिव भगत और शिव प्रेमी को ही प्राप्त होते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपको स्वीकार कर लिया है। पहला संकेत है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको महादेव के मंत्र और उनके भजन आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। अगर आप बिना किसी कारण के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं या महादेव के भजन सुनने लगते हैं तो समझ लीजिए कि ये एक संकेत है कि भगवान शिव ने आपको अपना भगत स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए बताता हूं दोस्तों, जिस तरह से आप पहले साधारण से गाने सुनते थे, लेकिन अब आपका मन केवल भगवान शिव का मंत्र या शिव चालीसा या शिव भजन सुनने का ही करता है, और जब भी आप इनको सुनते हैं तो आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये इस बात का प्रतीक है दोस्तों कि आपका मन और आपकी आत्मा अब शिव में लीन होने लगी है। दूसरा संकेत है दोस्तों, सपने के माध्यम से भगवान शिव या कैलाश पर्वत के दर्शन होना। अगर आपको सपने में भगवान शिव, कैलाश पर्वत, त्रिशूल, डमरू या शिवलिंग दिखाई देने लगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी आत्मा अब शिव तत्व के और करीब जा रही है। दोस्तों, कई शिव भक्तों ने बताया है कि जब वो जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उन्हें सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए और उसके बाद उनकी परेशानियां ऑटोमेटिक दूर हो गई। तो दोस्तों, ये भी भगवान शिव की कृपा का ही एक संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, आप धीरे धीरे दुनिया की मोह माया से दूर होने लगते हैं। दोस्तों, भगवान शिव वैरागी हैं, यानी वैराग्य के देवता हैं, और जब वो किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे संसार से, मोह माया से हटने लगता है। उसे भौतिक और सांसारिक सुखों की जगह आत्मिक शांति अधिक प्रिय लगने लगती है। उदाहरण के तौर पर, अगर पहले आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, लेकिन अब आपको ये सब व्यर्थ लगने लगा है और आप सादगी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ये संकेत है कि महादेव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। अगला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति में सहन शक्ति और धैर्य बढ़ जाता है। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है उनका धैर्य। जब कोई व्यक्ति शिव तत्व को अपनाता है तो उसकी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, बल्कि धैर्य और संयम से हर परिस्थिति का सामना करता है। उदाहरण के तौर पर, पहले अगर छोटी छोटी सी बात भी हो जाती थी तो आपको परेशान कर देती थी, लेकिन अब आप हर स्थिति को शांति से स्वीकार करने लगे हैं। तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि डाल चुके हैं। अगला संकेत है दोस्तों, आपका अचानक से रुद्राक्ष, त्रिशूल या बेलपत्र के प्रति आकर्षण बढ़ जाना। दोस्तों, रुद्राक्ष, त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र भगवान शिव के प्रतीक हैं। जब कोई व्यक्ति महादेव के प्रभाव में आता है तो उसे इन चीजों के प्रति एक गहरी श्रद्धा महसूस होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बिना किसी कारण के रुद्राक्ष पहनने का मन करता है या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की इच्छा होती है, शिवलिंग को अभिषेक करने की इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि यह शिव का आशीर्वाद ही है जो आपको प्राप्त हो रहा है।
अगला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति का शिव तत्व से गहरा जुड़ाव महसूस होना। दोस्तों, भगवान शिव प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, गंगा उनकी जटा से बहती है और नंदी उनकी सवारी है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर शिव तत्व जागृत होता है तो उसे भी प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक से पर्वत, नदियां, जंगल और हरियाली के बीच रहना अच्छा लगने लगे और शहरी जीवन से आपको बोरियत सी महसूस होती है, तो ये भी महादेव के संकेतों में से एक हो सकता है दोस्तों। साथ ही आपको ऐसा लगता है कि आपके कठिन समय में भी एक रहस्यमयी शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की हर कठिनाई, हर परेशानी में रक्षा करते हैं। और जब आप किसी बड़ी समस्या में होते हैं और अचानक से कोई अनदेखी शक्ति आपकी मदद कर देती है, तो ये निश्चित रूप से महादेव का ही संकेत होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं और अचानक कोई समाधान आपके सामने आ जाता है या कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए दोस्तों, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। अगला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति को अचानक से अपने जीवन में बदलाव और आत्मिक शांति मिलना। दोस्तों, महादेव अपने भक्तों को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आप अचानक से किसी नए मार्ग पर चलने लगते हैं और आपको उस रास्ते पर अद्भुत शांति मिलती है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि शिव आपकी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले किसी गलत रास्ते पर थे लेकिन अब आपको सही दिशा मिल रही है और आपकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति का आपको एहसास हो रहा है, तो समझ जाइए कि यह भगवान शिव की कृपा है। अगला बिंदु है दोस्तों, कठिन समय में अचानक से मन को शांति मिलना। दोस्तों, जब भगवान शिव किसी भगत को अपनी शरण में लेते हैं, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन या कठोर क्यों ना हो, उस व्यक्ति को भीतर से एक अज्ञात शांति का अनुभव होने लगता है। उसके मन में चल रही अशांति खत्म हो जाती है और उसे एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं लेकिन अचानक बिना किसी कारण के आपके मन में शांति आ जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह संकेत है कि शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगला संकेत है दोस्तों, आपके मन में अचानक से शिवलिंग के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत होना। दोस्तों, जब महादेव की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके मन में शिवलिंग के दर्शन और उसका अभिषेक करने की तीव्र इच्छा होती है। यह संकेत है कि भगवान शिव आपको अपने करीब बुला रहे हैं। यानी अगर आपको अचानक से बिना किसी योजना के शिव मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रबल इच्छा होती है, तो यह निश्चित रूप से महादेव की ही कृपा का संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, त्रिनेत्र यानी दिव्य दृष्टि की तरफ आकर्षित होना। दोस्तों, भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है, तो वो तीसरी आंख या आंतरिक ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है। उसकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है। यानी अगर आपको महसूस होने लगे कि आप बिना बताए चीजों को पहले से भांप लेते हैं या कोई घटना होने से पहले उसका पूर्वाभास आपको हो जाता है, तो ये शिव की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, महादेव जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसकी जिंदगी में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई बार उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है। यानी अगर आपको ऐसा अनुभव हो कि अचानक ही आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी है, रिश्तों में मधुरता आने लगी है या पुराने बिगड़े काम बनने लगे हैं, तो ये भी शिव की विशेष कृपा का ही संकेत है। इसके अलावा दोस्तों, सांप का सपने में दिखना। दोस्तों, भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है और शिव कृपा प्राप्त भक्तों को कभी कभी सपने में सांप या नाग दिखाई देते हैं, जो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको बार बार सपने में एक शांत सांप दिखाई देता है, तो यह डरने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि शिव की कृपा का ही एक संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि शिव आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटा रहे हैं। और दोस्तों, भस्म, राख या त्रिशूल का बार बार दिखना, भगवान शिव को भस्म प्रिय है और त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति शिव तत्व से जुड़ता है तो उसे अक्सर भस्म या त्रिशूल से संबंधित चीजें दिखने लगती है।
जैसे अगर आपको अपने आसपास त्रिशूल का चिन्ह या चित्र या भस्म का संकेत बार बार देखने को मिलता है तो इसे संयोग मत समझिए, यह भगवान शिव की उपस्थिति का ही प्रतीक है। प्राकृतिक तत्वों के प्रति आकर्षण बढ़ना। महादेव प्रकृति के संरक्षक है। जब किसी भगत पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उसे जल, वायु, पर्वत, नदियां और जंगल जैसे प्राकृतिक तत्वों से विशेष लगाव महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको अचानक से नदियों, झरनों, पहाड़ों की ओर जाने की इच्छा होती है या प्राकृतिक स्थानों पर जाने से मन को गहरी शांति मिलती है तो यह भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अचानक से जीवन में नकारात्मक लोगों से दूरी बनना। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब उनकी कृपा होती है तो आपके जीवन से नकारात्मक लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग थे जो आपको दुख देते थे और अचानक से वो आपसे दूर चले गए या उनका प्रभाव खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि शिव ने आपकी रक्षा कर ली है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रुद्राक्ष पहनने की इच्छा जागृत होना। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब किसी पर शिव की विशेष कृपा होती है तो उसे रुद्राक्ष धारण करने की इच्छा होती है। अगर आपको बिना किसी कारण के अचानक से रुद्राक्ष पहनने का मन करता है और इसे धारण करने के बाद आप में आत्मिक शांति और सुरक्षा की भावना बढ़ती है तो यह महादेव का आशीर्वाद ही है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, ध्यान और साधना की ओर झुकाव बढ़ना। दोस्तों, भगवान शिव योग और ध्यान के आदि गुरु हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के भीतर ध्यान और साधना की तीव्र इच्छा जागृत होती है। अगर पहले आपको ध्यान में बैठने में कठिनाई होती थी लेकिन अब आप स्वाभाविक रूप से ध्यान और साधना की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो समझिए कि भगवान शिव ने आपको अपनी कृपा में ले लिया है। अगला बिंदु है दोस्तों, संकट के समय शिव की याद आना। जब किसी भगत पर शिव की कृपा होती है तो कठिन समय में स्वतः ही उसके मन में भगवान शिव का स्मरण आने लगता है। यह भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे यदि किसी समस्या के समय अचानक शिव का नाम आपकी जुबान पर आ जाता है और उससे आपको मानसिक शांति मिलती है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव हर कदम पर आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगर ये अद्भुत शिव संकेत आपको अपने जीवन में महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। महादेव की कृपा जब किसी पर होती है तो उसकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। याद रखिए, भगवान शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और अपने जीवन में सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये संकेत आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, क्योंकि महादेव ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है तो विश्वास रखिए, महादेव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बस उनकी भक्ति में मन लगाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और देखिए कैसे कैसे चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। याद रखिए दोस्तों, भगवान शिव सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी आपको छोड़ते नहीं। जो उनकी भक्ति में अडिग रहता है उसे जीवन में अपार सफलता, सुख और शांति का आशीर्वाद मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।